आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। इससे पहले एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जा करके देख लीजिए। अब उसके पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एडवर्ब जो है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो पार्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया था, इसके 8 मेन पार्ट हमने बताए थे, तो 8 को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला पार्ट देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये समयवाचक है। इसमें क्या है, इसमें एडवर्ब होता है कि हमने इससे पहले बता दिया। जो एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव या जो अदर एडवर्ब है उनको मॉडिफाई करेगा, उनकी विशेषता बताएगा। यहां पर देखो क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के रूप में कुछ जो वर्ड यूज किए जाते हैं, टाइम ऐसे शब्दों को, यानी जो टाइम वाले वर्ड होते हैं, ऐसे शब्दों को हम समयवाचक जो क्रिया विशेषण में रखते हैं। जो एडवर्ब किसी कार्य या घटना के होने के समय को, किसको बताते हैं दोस्तों, समय को बताते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें समय को बताया जाता है, वो समय वो भी याद रखना दोस्तों, समय वो समय होना चाहिए जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए, वर्ब को मॉडिफाई किया जाए, ये चीज ध्यान रखना है। वर्ब को मॉडिफाई अभी देखो बताएंगे। विमल केम स्टरडे, अब केम यहाँ पर जो वर्ड है दोस्तों क्या है, ये क्या है, ये एक वर्ब है। अब इसकी विशेषता क्या है, यह विमल कल आया था, विमल कल आया था। अब सेंटेंस देखेंगे, केम की विशेषता है कि आया तो था, आया तो था, लेकिन कब, कल। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी क्या होता है, समयवाचक। दोस्तों समझ में आ गया होगा। कम क्या है, यानी केम जो है वो एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता क्या है, स्टरडे। हमने बताया कि जो एडवर्ब होता है वो या फिर वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। सिंपल समझ लीजिए। तो अब हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि विमल केम स्टरडे, यानी विमल कल आया था। तो अब आना क्या हो गया, आना क्रिया हो गई, और लेकिन कल क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव भी कौन सा है, वो भी समयवाचक, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एडवर्ब कौन सा है, वो टाइम वाला, ठीक है। ही अरीव्ड, अब अरीव्ड मींस क्या हुआ, आ पहुंचना, आना, लेकिन कैसे, लेट। अब ये विशेषता हो गई, यानी वर्ब की विशेषता हो गई, इसीलिए कहा गया एडवर्ब यानी एडजेक्टिव। वर्ब का क्या है, ये एडजेक्टिव, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, लेट। आई हैव सीन हिम बिफोर, बिफोर, अभी बिफोर क्या हो जाएगा, ये भी है आपका कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पर किसकी बात होगी, यहां पर प्लेस की बात होगी दोस्तों। पहले में टाइम की बात हुई, दूसरे में प्लेस की बात हुई। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्लास में है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवर्ब। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में इसको पूछा जाता है। तो आप ध्यान समझ लीजिए और उसको आप 1 या 2 या 3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान सूचक। इसमें क्या हुआ, इसमें स्थान के बारे में बात की जाएगी। जो एडवर्ब किसी स्थान की ओर संकेत करते हैं, किसकी ओर संकेत करेंगे दोस्तों, स्थान की ओर। और जब इसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो क्वेश्चन किया जाएगा तो कहां, कहां एक वर्ड आएगा, देखेंगे केम हियर, केम मतलब कहां, हेयर, हेयर है ना, यानी केम कहां, हेयर, यानी क्या, क्रिया की विशेषता क्या है, हेयर, यानी यहां आओ, यहां आओ। तो विशेषता क्या हो गई, ये हेयर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि यहां आना है। दूसरा देखेंगे गो देयर, वहां जाओ। ये जो सेंटेंस है देयर, देयर ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका एडवर्ब, गो की विशेषता बता रहा है। गो क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा वही एडवर्ब, तो गो देयर। इसी प्रकार से ही रैन अवे, रैन अवे, वह भाग गया, वह भाग गया। सेंटेंस दोस्तों अवे क्या हो गया,
यानी विशेषता है कि रैन अवे, चला गया, वो भाग गया। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। तो ये क्या है, ये सभी स्थान सूचक है। हम आशा करते हैं आपको दूसरा भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो ये पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक। दूसरा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान सूचक। तीसरा दोस्तों देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक। कौन सा, संख्यावाचक। इसमें संख्या दर्शाई जाएगी, और संख्या वो भी क्या दोस्तों, वही हमने बताया कि किसकी विशेषता, वर्ब की विशेषता, यानी वर्ब को मॉडिफाई किया जाएगा। फिर इसमें भी देखो किसी संख्या की ओर संकेत, जो एडवर्ब किसी संख्या की ओर संकेत करते हैं, ऐसे एडवर्ब जो होते हैं वो संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं या एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। देखेंगे दोस्तों आगे, ही कॉल मी अगेन। अब कॉल तो कर रहा है, कॉल तो कर रहा है, पुकार तो रहा है, लेकिन कब, अगेन, फिर से कॉल कर रहा है, फिर से जो है पुकार रहा है। अब देखो वर्ब की विशेषता क्या हो गई, अगेन। यहां पर देखेंगे वी हैव गॉन देयर ट्विस, मैं वहां 2 बार जा चुका हूं, मैं वहां 2 बार जा चुका हूं। तो अब देखेंगे दोस्तों, गॉन तो है लेकिन इसकी विशेषता क्या है, 2 बार। तो ये क्या नंबर हो गया, संख्यावाचक है, क्या एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार आई सॉ यू वंस, मैंने आपको एक बार देखा, मैंने आपको एक बार देखा दोस्तों। अब देखने की विशेषता क्या है, वंस। क्या हो गया ये हो गया एडवर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चौथा सेंटेंस देखेंगे, वी ऑफन केम हेयर। दोस्तों ये लिखा होता है ऑफ्टन, लेकिन इसको हम ऑफन पढ़ते हैं। वी ऑफन कम हेयर, हम प्रायः यहां आते हैं, हम प्रायः यहां आते हैं। अब देखेंगे यहां पर ये बात चल रही है संख्यावाचक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफन। ऑफन यानी प्रायः, अक्सर, इसको अक्सर बोलेंगे। हम अक्सर यहां, हम अक्सर यहां। अब हेयर अगर बात की जाए तो ये हेयर क्या है, वी ऑफन केम, यानी यहां पर देखेंगे केम, ये क्या है, कम, है ना, यानी कम, कम ऑफन यानी जो आते तो है लेकिन कब आते हैं, अक्सर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक। चौथा देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें क्या किया जाता है, जो एडवर्ब किसी कार्य करने के ढंग को, किसको बताते हैं, किसको बताते हैं, कार्य करने के ढंग को दोस्तों, कार्य करने के ढंग को बताते हैं। अब ढंग में क्या है देखो, ही कैन नॉट स्पीक, वह नहीं बोल सकता, वह नहीं बोल सकता। कैसे नहीं बोल सकता, क्लियरली। अब बोलने की विशेषता क्या आ गई, वर्ब की विशेषता क्या होगी, क्लियरली, यानी वह साफ साफ नहीं बोल पाता है, वो क्लियर नहीं बोल पाता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये स्पीक की विशेषता है, और ये है आपका एडवर्ब। और एडवर्ब में भी कौन सा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा, पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर, एंड फोर्थ नंबर इज मैनर, ढंग। He cannot speak clearly. He worked hard. He worked hard. उसने कठिन परिश्रम किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने कठिन परिश्रम किया। अब यहां पर दोस्तों क्या है, इसका ढंग क्या है, यानी परिश्रम तो है, परिश्रम तो है लेकिन कैसा है, हार्ड है। परिश्रम दोस्तों है लेकिन कैसा है, हार्ड है। हार्ड मीन्स क्या हुआ, यानी कठिन परिश्रम है। तो बिल्कुल इजी है, इसमें क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। परिश्रम की विशेषता क्या है, यानी वर्क की विशेषता क्या है, हार्ड वर्क। द लेटर वॉज रिटन बाई वेल, वेल। अब यहाँ विशेषता वर्ब क्या है, वर्ब रिटन, और रिटन की विशेषता क्या है, वेल, यानी अच्छी तरीके से। द लेटर वॉज रिटन वेल, पत्र बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। कैसा लिखा गया, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ही स्पेल्ड साउंडली, स्पेल्ड साउंडली।
तो ये इसमें सेंटेंस में आप देखेंगे इसमें जो साउंडली वर्ड है, ये साउंडली वर्ड क्या हो गया, हमने बताया था जहाँ पर एल वाई आ जाए वो ऑलरेडी एडवर्ब होगा, तो यहाँ पर साउंडली क्या है, एडवर्ब है। तो अब ये क्या है, ही स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। साउंडली मीन्स होता है आराम से, शांति से, वह शांति से सो गया, आराम से सो गया। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, विशेषता है किसकी, सोने की। सो तो रहा है लेकिन कैसा सो रहा है, शांति से, मजे से। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब इसके बाद में और इसी प्रकार से डिफाइन कर देंगे जिससे कि आपको क्लियरली कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप अच्छी तरीके से एडवर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं पांचवा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है परिमाणवाचक यानी मात्रा। जो एडवर्ब किसी कार्य या गुण की मात्रा, मेन चीज क्या है, क्वांटिटी, मात्रा का अगर बोध होता है तो वो सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस में जो एडवर्ब होता है वो देखो क्या करता है, वी पार्टली प्लेड। अब प्लेड मीन्स होता है खेलना, लेकिन खेलना कैसा, पार्टली मतलब कभी कभी तो वी पार्टली प्लेड, तो ये हो जाएगा कभी कभी खेलना। दोस्तों यहाँ पर दे वेयर क्वाइट रॉन्ग, दे वेयर क्वाइट रॉन्ग, वे अत्यंत गलत थे, वे बिल्कुल गलत थे। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्वाइट क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब है। द नाइट वॉज वेरी कोल्ड, कोल्ड की जो है जो एडवर्ब है यानी कोल्ड क्या हो गया, कोल्ड तो हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की को मॉडिफाई कर रहा है कौन, वेरी वर्ड। तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर केवल ये आपको समझना है दोस्तों कि ये जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की जो विशेषता है, एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता, दो देखो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, वो एडजेक्टिव बताता है। और एडजेक्टिव और किसकी, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वो बताता है एडवर्ब। तो यहाँ पर कोल्ड क्या है, एक कोल्ड आपका हो गया, ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता वेरी हो जाएगी। यहाँ पर देखो वर्ब की विशेषता क्या है, फुल्ली, आई वर्ब फुल्ली, और एक फुल्ली है क्या, ये भी क्या है, मात्रा बता रहा है, तो मात्रा में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे, जो एडवर्ब क्या करते हैं, स्वीकृति का बोध कराते हैं। किसी से आपको परमिशन लेनी है, परमिशन देना है, अगर स्वीकृति का बोध हो रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकृति सूचक। यहां पर देखो यस आई विल कम, यस आई विल कम, सर्टेनली, सर्टेनली ही इज अ गुड बॉय, सर्टेनली ही इज अ गुड बॉय, श्योरली ही इज अ गुड बॉय। तो श्योरली, सर्टेनली, यस, ये क्या है, ये सभी जो अफर्मेशन जो वर्ड है यानी स्वीकृत सूचक हैं, और ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके एडवर्ब में। 7वां देखेंगे दोस्तों, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। इनसे तो आप परिचित ही होंगे। यहाँ पर वाई, हाउ, व्हेन, ये सेंटेंस, ये वर्डों का यूज कर दिया जाता है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। 1 नंबर देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब ये समझना है, रिलेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जो दो वाक्यों के बीच में लग करके उन वाक्यों को जोड़ते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं वो कौन से होते हैं, वो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, जैसे लिखा है दिस इज द विलेज, या वही गांव है, कौन सा गांव, वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। अब ये जो वेयर वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, आपको इस पुराने गांव से जोड़ रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वेयर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेयर आ गया कि दिस इज द विलेज या दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ध्यान रखिए, ही रन फास्ट वाइल ही इज वीक, वह बहुत तेज दौड़ता है यद्यपि वह कमजोर है। भाई कमजोर है लेकिन दौड़ेगा खूब तेज, तो ये वाइल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है, दो सेंटेंसों को, अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ रहा है। ये देखेंगे, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, कौन सी, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में, ये क्लास में प्रथम आई थी, जो क्लास में प्रथम आई थी वो ये वही लड़की है। तो ये हु वर्ड जो यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, गर्ल के लिए यूज किया गया है, और ये क्या है, रिलेटिव आपका एडवर्ब है। तो दोस्तों ये आपका एडवर्ब का चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आखिर आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया है। हम एक बार फिर से वीडियो को आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और दोस्तों बस इतना ही। इसके बाद में हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में वो अधिकतर पूछा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको टॉपिक वाइज सभी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके पश्चात अभी ये चल रहा है, उसके बाद में आपको टेंस पढ़ाया जाएगा। टेंस के बाद में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इंटर में सिंथेसिस पढ़ाया जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और प्रूवर्स। इसी प्रकार से सभी आपको जो ये वीडियो है वो बारी बारी से प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।